राधे राधे दोस्तों, मैं साथी गुलशन सर। क्वेश्चन दिया हुआ है। यह दिया है कि कोण एक्स बाई जेड बराबर 64 अंश है और एक्स बाई को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए। यदि किरण बाई क्यू जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है तो कोण एक्स बाई क्यू और प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी के मान ज्ञात करना है। पहले जो सूचना दी गई उसके अकॉर्डिंग हम क्या बनाएंगे, एक आकृति बनाएंगे। एक्स बाई जेड, ये एक्स वाई और ये होगी जेड, ठीक है ना। ये जो दिया गया है वो है 64। फिर एक्स बाई को बिंदु पी तक बढ़ाया, ये पी तक बढ़ा लिया। दी हुई सूचना से एक आकृति खींची। यदि किरण बाई क्यू, बाई ये है तो क्यू इधर हो गई, बाई क्यू कोण जेड बाई पी, जेड बाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित इसका मतलब समझेंगे। समद्विभाजित का मतलब है ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा, ये और ये कोण कैसा होगा, बराबर। यही इसका मतलब समद्विभाजित करती है। तो कोण हमें क्या निकालना है, एक्स बाई क्यू का मान निकालना है। प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी भी निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस कोण को निकालते हैं इनको, क्योंकि अगर हम x बाई क्यू निकालेंगे, x बाई क्यू, तो हमें ये तो मालूम है, ये कोण नहीं मालूम है। सबसे पहले मुझे ये कोण मालूम करना पड़ेगा। उसके लिए हमें z बाई पी निकालना पड़ेगा पहले। तो सरल रेखा, ये एक सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड प्लस जेड बाई पी, जेड बाई पी बराबर 180 अंश। क्यों, सरल रेखा, सरल रेखा पर बना कोण 180 अंश का होता है। एक्स बाई जेड बराबर कितना दिया गया, 64। 64 प्लस जेड बाई पी बराबर 180 अंश। 64 दूसरी तरफ जाएगा, किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। 180 माइनस 64, तो जेड बाई पी बराबर हो जाएगा, घटाएंगे कितना हो गया, 116 अंश, ठीक है ना। यानी ये जो दोनों मान निकला है वो कितना है, 116 अंश। ये और ये बराबर है, तो हमारा निकालेंगे जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू बराबर क्यू बाई पी, क्यू बाई पी बराबर आधा होगा ना इसका, तो जेड बाई पी बटे 2। इसका मतलब क्या है आपका, 116 बटे 2, घटा दो पंचे 10, दुगुट्टे 16, कितना आ गया, 58। कहने का मतलब 58 अंश ये भी है और 58 ये भी है। हमें कौन सा निकालना है, एक्स बाई क्यू, कोण एक्स बाई क्यू बराबर, इन दोनों कोणों को जोड़ दे, एक्स बाई जेड प्लस कोण जेड बाई क्यू, जेड बाई क्यू, एक्स बाई जेड प्लस जेड बाई क्यू कितना है, एक्स बाई जेड दिया गया 64, ये अभी निकाला 58 अंश। जोड़ेंगे 8 4 12, हाथ लगी एक, 5 और 6 11, एक हासिल वाली 12, 122 अंश हो गया, ठीक है ना। तो एक आंसर निकला है। अब प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कोण क्यू बाई पी ये निकालना है। प्रतिवर्ती क्यू बाई पी पहले ढूंढेंगे, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी मतलब ये वाला निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाला। तो ये पूरा सर्कल अगर बना देते तो 360 का होता है, 360 माइनस, अब इसमें से यही कोण घटा दो, क्यू बाई पी, क्यू बाई पी। अभी हमने निकाला है क्यू बाई पी कितना है, 58, तो 360 माइनस 58
घटा देंगे कितना बचेगा 302 अंश। तो प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी बराबर आ जाएगा 302। तो x बाई क्यू अतः बराबर 64 अंश 122 अंश तथा प्रतिवर्ती कोण Q बाई पी बराबर 302 अंश। यही हमें निकालना था, निकाल दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। ऐसे ही और से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुलशन सर 359 को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, राधे राधे।